मैं पहले 5 CR से मैं ट्रेड करती थी तो मैं आज भी 5 CR से करूंगी। नो, आई विल नॉट डू लाइक दैट। मैं अपना सारा कैपिटल हटाकर मैं सिर्फ इसमें 30% ही अपना एलोकेशन करूंगी। आप आज 3 महीने तो कमाओगे लेकिन नेक्स्ट के 3 महीने में वो सेम देके जाओगे मार्केट में। तो यहाँ पर मैं डिसाइड करती हूँ इंडिकेटर्स के बेस पे। अगर आप सोचते हो कि आप इतना अर्न कर लोगे, सो आई डोंट बिलीव इन इंडिकेटर, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आज किसी ने कोई सिस्टम बताया तो हमने आज उसको फॉलो किया, नेक्स्ट डे कोई और सिस्टम है हम उसको कर लेते हैं, जो कि आजकल होता है सोशल मीडिया पे। कभी किसी ने बोला वीवैप कर लीजिए, कभी किसी ने बोला सुपर ट्रेंड कर लीजिए। एग्जिट करने की भी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। 2 तरीके हैं मेरे पास एग्जिट करने के। या तो मेरा This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हेलो एवरीवन, आप सभी का इस इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल सेशन में स्वागत है। आज हमारे साथ 3 बेहतरीन महिलाएं जुड़ी हैं जिन्होंने अपने इंटेलेक्ट और हार्डवर्क से ट्रेडिंग की दुनिया में अपना नाम और पहचान बनाई है। आज हम इनके इंसाइट्स, एक्सपीरियंसेस और स्ट्रैटेजी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं एंड आई होप कि हम सब के लिए ये सेशन कंबाइंड तरीके से बहुत इफेक्टिव रहे। तो हमारे पहले गेस्ट हैं मधु जी। मधु जी एक अकम्प्लिश्ड ट्रेडर हैं जिन्होंने एनालिटिकल अप्रोच से और कंटिन्यूअस लर्निंग के प्रोसेस से ट्रेडिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। सो प्लीज गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं कविता जी। कविता जी एक डायनेमिक ट्रेडर हैं जिन्होंने अपने अप्रोच से, अपनी स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग की दुनिया में अपना नाम तो बनाया ही है, पर उन्होंने ये स्ट्रैटेजीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। नाउ आवर नेक्स्ट गेस्ट इज पूजा जी। पूजा जी एक एस्टैब्लिश्ड ट्रेडर है और जब ये मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में जितनी पैशन से बात करते हैं उससे इन्होंने इस स्पेस में अपनी पहचान बनाई है। सो प्लीज वेलकम हर ऑन द स्टेज। आज हमारे बीच मधु जी, कविता जी एंड पूजा जी हैं। हम इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे और इनकी स्ट्रैटेजी से बहुत कुछ सीखेंगे। हम इनसे एक एक कर सवाल पूछेंगे अपनी जगह पर खड़े होकर एंड आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ अस लर्न अ लॉट फ्रॉम देम और इस सेशन के बाद हम बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे इस स्पेस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi everyone, welcome to the show. I am really excited to looking forward to interacting with all of you. My question is that SEBI had released a report that people within the age of 20 to 25 are getting more into trading than ever before. तो आपको क्या लगता है कि यंगर जनरेशन को फोमो हो रहा है ट्रेडिंग करने का या उनके अंदर कुछ नई स्किल आ गई है? What are your opinions on this? So you want who to answer that question? Anybody? ओके, सो आई विल आंसर इट। सो ये जो डेटा है 20 to 25 ईयर्स, सो फर्स्ट मैं बोलूँगी कि जब कोविड वेव के बाद 2020 के बाद एक्चुअली ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि टेकिंग दिस इनटू पॉइंट कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं कि ट्रेडिंग में हम इतना अर्न कर रहे हैं। जो भी उनका मोटो है बिहाइंड द सीन, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट कि ट्रेडिंग ही है या कुछ और है। तो उसे देख के जो यंग जनरेशन है वो बहुत, क्योंकि वो यंग जनरेशन जो इंडिया में है वो कुछ करना चाहती है। इट्स नॉट लाइक कि वो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहती, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ थिंग और एम्प्लॉयमेंट हियर। सो दे रियली वांट टू डू समथिंग एंड ट्रेडिंग को देख के उनको लगता है कि हम इतना क्विक मनी अर्न कर सकते हैं। सो वो जो चीज़ है ना कि क्विक मनी, दिन भर कहीं नहीं जाना, बस स्क्रीन के सामने 2-4 ट्रेड्स किए एंड वी आर गोइंग टू अर्न अ लॉट, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हिट करती है और वो सोचते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं होगा अभी फ़िलहाल, और मैं जैसे जिसका जो भी एम्बिशन है दैट आई कैन फुलफिल। और ये बहुत ज़्यादा एक मीडिया का भी हाथ है इस चीज़ में, सोशल मीडिया का, कि वहाँ पर चीज़ें बहुत फ्लैशी एंड बहुत ज़्यादा वैसी दिखाई जाती है जिसकी वजह से जो यंग जनरेशन वो इम्प्रेस हो जाती है, बट बिहाइंड द सीन उसके पीछे कितना वर्क लगता है, कितना डिसिप्लिन रखता है, वो नहीं जानती है और इसलिए यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इसमें अभी इन्वॉल्व हो रही है। आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस। जिस तरीके से कविता जी ने भी बताया, एक बहुत ही
ईजी एंट्री मिल गई है उन लोगों को स्टॉक मार्केट में विद अ मैटर ऑफ mere 5,000 rupees. They can enter the markets and they can do whatever kind of things that they want to do in the markets. और उसकी वजह से वो तुरंत वो पैसा गेन भी कर लेते हैं, लूज़ भी कर देते हैं, उसी चक्कर में वो घूमते रहते हैं. इट्स वेरी ईजी किसी भी एक एवरेज इंडियन के लिए कुछ पैसा मार्केट में लगाना, उसको खोना और फिर से उस सर्कल को बार बार करते जाना. तो इस इजी एंट्री की वजह से मे बी बिकॉज ऑफ वीकली ऑप्शंस या मे बी बिकॉज ऑफ डेली ऑप्शंस एक्सपायरीज और मे बी बिकॉज ऑफ लॉट साइज जो अभी रिसेंटली डिक्रीज हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स की वजह से जो ट्रेडर है, एक एवरेज ट्रेडर है, वो बहुत इजीली एंटर हो रहा है और वहीं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो लूज़ भी कर रहा है और वो मार्केट से एग्जिट भी हो रहा है बहुत जल्दी से. आई थिंक ये दोनों ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, बट मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि आजकल की यंग जनरेशन इंक्लाइंड हो रही है स्टॉक मार्केट के लिए. द रीज़न इज़ आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग कि एक रियल और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है. इफ़ यू वॉन्ट टू एंटर द शेयर मार्केट, डू इट, देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट एंटर विथ फुल नॉलेज. आप ये सोचें कि आप 5,000 या 10,000 लगा के उसमें एंटर कर जाएंगे तो अल्टीमेटली आप कुछ अचीव नहीं करेंगे. इट्स लाइक कि आपके पास एक 6 मंथ का बफर होना चाहिए. अगर आप इस एज में, लाइक आई थिंक यू आर 23 और 22 में बी, सो इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट, आपके पास कोई और स्किल सेट होना चाहिए कि अगर ये चीज़ वर्क नहीं होती तो मैं उसमें वापस जा सकूँ, या मेरे पास एक 6 मंथ्स का बफर होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मैं अपना पूरा पैसा गंवा दूँ और फिर आऊँ. और अगर आपने प्रॉपर नॉलेज लेके किया तो श्योरली यू कैन डू इट. हेलो मैम, मेरा नाम शिवानी है. मेरा सवाल आप तीनों से है. ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को स्केल अप और स्केल डाउन करने का डिसीजन आप लोग कैसे लेते हैं? ये स्ट्रैटेजीज़ आप हमारे साथ कुछ शेयर कर दिए. आई विल जस्ट टेल यू. देखिए, आप जो कह रहे हैं कि ट्रेडिंग को हमें स्केल अप या स्केल डाउन करना है, इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके पास कितना अमाउंट है लगाने को. जैसे जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, अगर मैंने किसी चीज़ के पीछे पूरा पैसा डाला हुआ है, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसे पूरे पैसे में बाय किया हुआ है या लीवरेज नहीं ली हुई है, तो मुझे उसको स्केल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. मतलब आप शुरू में मार्केट में ये मत सोच के जाइए कि आपको कितना प्रॉफिट गेन करना है. आप ये सोचिए कि आप कितना लूज करने को तैयार है, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए जब आप इनिशियल ट्रेड्स लेंगे तो आपके लॉसेस होंगे. आप अगर प्रॉफिट देख रहे हैं तो आप लॉस भी देखेंगे. तो स्केल अप या स्केल डाउन वो लोग करते हैं जो कि रिस्क ज़्यादा लेते हैं. जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा यही है कि आप जितने भी ट्रेड लें फुल मनी से लें, ताकि आपको उसको स्केल डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े. अगर आपके पास 10 लाख है तो आप उतनी ही पोजीशन लीजिए. आप ये नहीं कीजिए कि आप 10 लाख है तो आप 10 लाख के पूरे ऑप्शंस अगर बाय कर लेंगे तो अल्टीमेटली आप लॉस में जाएंगे ही जाएंगे. मेरा इसमें पर्सपेक्टिव है, जैसा मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो जैसे कि मैं मोस्टली ऑप्शंस पे ट्रेड करती हूँ. तो इट्स मोर देन नाउ 5-6 ईयर्स आई एम ट्रेडिंग इन ओनली इन ऑप्शन. स्टॉक्स में तो मैं उससे पहले से कर रही थी. तो उसमें ये होता है कि व्हाट आई फॉलो इज़ आई डिसाइड माई ट्रेडिंग दैट आई हैव टू स्केल अप और स्केल डाउन बेस्ड ऑन हाउ मच प्रॉफिट्स आई एम गेनिंग और आई एम लूजिंग इन सर्टन मंथ्स. जैसे मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ कि लास्ट 5-6 मंथ्स आप मार्केट में देख सकते हो, जब तक डेली एक्सपायरीज इंट्रोड्यूस हुई है, काफ़ी वॉलेटाइल हो गया, विक्स बहुत लो है, प्रीमियम्स है नहीं, एंड सडन स्पाइक्स एंड इंजेक्शंस आते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, आप ऐसे नहीं हैं. सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले 5 CR से मैं ट्रेड करती थी तो मैं आज भी 5 CR से करूँगी. नो, आई विल नॉट डू लाइक दैट. मैं अपना सारा कैपिटल हटाकर मैं सिर्फ इसमें 30% ही अपना एलोकेशन करूँगी टू कंट्रोल माई रिस्क, और जो मेरा प्रॉफिट होगा वो 30% कैपिटल से मैं निकालूंगी. एंड वंस आई ग्रो दैट थिंग, मे बी इन नेक्स्ट 5 to 6 months या 4 months में भी अगर मेरा वो प्रॉफिट आ जाता है, देन आई विल ऐड मोर कैपिटल टू दैट. तो मैं 10% 20%, बट ये हमेशा केस नहीं है. अगर आप 2020 और 2021 में देखेंगे तो प्रीमियम्स वेयर लाइक विक्स बहुत हाई, मतलब ऑलमोस्ट प्रीमियम्स आपको ऐसे मिलते थे कि रात को आप कोई पोजीशंस बना के चले जाओ ऑप्शंस के, नेक्स्ट डे लाइक इट योर MTM विल बी इन ग्रीन ओनली. मतलब आप कुछ कर लो
चलो आपको ज़्यादा नॉलेज भी, इसीलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए थे। लेकिन अभी पिछले 1 साल से एंड मोस्टली 6 मंथ से मार्केट इतना वॉलेटाइल हो चुका है कि इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, इफ़ यू डोंट नो योर रिस्क मैनेजमेंट, आपकी पोजीशन साइजिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल एलोकेशन, देन डेफिनेटली आप आज 3 महीने तो कमाओगे लेकिन नेक्स्ट के 3 महीने में वो सेम दे के जाओगे मार्केट में। तो यहाँ पर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे अपनी ट्रेडिंग स्केल अप करनी है कि स्केल डाउन करनी है। तो अभी जैसे अभी के मार्केट को देखते हुए जब तक मैं उस प्रॉफिट पे नहीं आती, व्हाट आई हैव सेट इन माय माइंड, कि अगर मैंने पिछले 2-3 साल में इतना परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निकाला है, अगर जब तक मेरा वो नहीं आता है, आई विल नॉट ऐड कैपिटल टू दिस मार्केट। सो दैट्स माय स्ट्रैटेजी। मेरा स्केल अप स्केल डाउन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कि मार्केट कंडीशंस किस तरीके से चल रही हैं। फॉर एग्जांपल रिजल्ट अप्रोचिंग अगर मार्केट है तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, तो मैं उस टाइम स्केल डाउन ही रखती हूँ, नो मैटर मुझे क्या प्रॉफिट आ रहा है। तो वो जो मार्केट कंडीशन है, डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी, ऑफ कोर्स द विक्स, अदर फैक्टर्स लाइक बजट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, अगर वो चल रहा है मार्केट में तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी को कम ही रखती हूँ। अपना जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं उसको काफ़ी हद तक मैं लिमिटेड ही रखती हूँ, लेस दैन 50% आई वुड से। और अगर कोई मार्केट सिनेरियो इस तरीके का नहीं है, विक्स कंट्रोल में है, कोई अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट में, तो उस टाइम पे 3 मंथ्स का जो एक टाइम पीरियड होता है परफॉर्मेंस कैलकुलेशन का, मैं वो देखती हूँ। 3 मंथ्स में अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो मैं कंटिन्यू रखती हूँ, और अगर 1 महीना मेरा अच्छा नहीं गया तो मैं अपना फ़ंड को एलोकेट कम करके, उसको एनालाइज करके फिर उसके बाद फ़ंड इंक्रीज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अलीज़ा है और मेरा सवाल आप तीनों से है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट करने के लिए कौन-कौन से सिग्नल्स एंड कौन-कौन से इंडिकेटर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं? So I would like to answer it first. First thing is, I'm telling this from my own experience. So I don't believe in indicators. So indicators हमेशा lagging होते हैं, तो indicators के बेस पे अगर आप सोच रहे हो कि आप इतना earn कर लोगे, so I don't believe in indicator. That's what I'm doing. Price action chart, definitely price action. I trust on price action. And the other thing is that कि आपको पता होना चाहिए मार्केट में, ये नहीं है कि आप इंडिकेटर या मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ट्रेडिंग में कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जब भी आप कोई ट्रेड में एंटर करते हो, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, मेरा एग्जिट पॉइंट कहाँ पर होगा। अगर मैं इस ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ तो मैं कितना लॉस देने के लिए तैयार हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम। और जब आप उस सिस्टम को कंटिन्यूसली फॉलो करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में आप उस चीज़ में प्रॉफिटेबल होगा। आप इस भरोसे पे रहोगे मैं एक इंडिकेटर ले लेता हूँ, RSI ले लेते हैं, VWAP ले लेते हैं, बस इसके ऊपर गया तो बाय करेंगे, इसके नीचे गया तो सेल, तो नहीं हो पाएगा। कुछ दिन तो देगा। तो ट्रेडिंग में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोगों को सोशल मीडिया हर जगह बताते हैं आप ये 3 इंडिकेटर यूज़ करो, ये 4 इंडिकेटर, तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता। प्राइस एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो प्राइस एक्शन आपको देखना आना चाहिए और वो विथ एक्सपीरियंस आप गेन करोगे। कि ऐसा नहीं है कि आज आप देखोगे आप सोचोगे मैं प्राइस एक्शन सीख जाती हूँ, तो ये नहीं हो सकता। विथ एक्सपीरियंस आप जब डेली ट्रेड करते हो आप प्राइस एक्शन देखकर आप समझ जाओगे कि अब क्या हो सकता है। बट उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपके पास एक डिफाइंड सिस्टम होना चाहिए कि मैं ऐसा ही करूँगी। एक डिसिप्लिन जो होता है ना, जो हम लाइफ में फॉलो करते हैं, वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मेरा यही रहेगा, ये डिसिप्लिन होता है। तो उसमें मुझे लगता है वही चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। तो एग्जैक्टली जो कविता जी ने बोला बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इंडिकेटर ज़रूर लैगिंग है, लेकिन आप उसको अगर प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो एक अच्छी यील्ड देते हैं। लेकिन वही है, एक सिस्टम जो भी हम लोग फॉलो करते हैं वो हम डेली करते हैं। ऐसे नहीं कि आज किसी ने कोई सिस्टम बताया तो हमने आज उसको फॉलो किया, नेक्स्ट डे कोई और सिस्टम है हम उसको कर लेते हैं, जो कि आजकल होता है सोशल मीडिया पे। कभी किसी ने बोला VWAP कर लीजिए, कभी किसी ने बोला सुपर ट्रेंड कर लीजिए, नहीं तो 2 सुपर ट्रेंड लगा लीजिए। नहीं, आप लगाइए, डिनायल नहीं है, लेकिन लगाने के बाद अगर आप सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आप प्राइस एक्शन स्टडी कीजिए कि यहाँ पे अगर बाय बन रही है तो विक कितनी ऊपर तक गई है। वो आपको ऐसे नहीं आएगा, वो आप जब डेली उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि भाई ये प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है। अगर कोई चीज़ बॉटम से 2 बार रिजेक्ट होकर ऊपर जा रही है तो इट मीन्स प्राइस
इंडिकेट कर रहा है कि वो ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो आप एक एप्रोप्रिएट एसएल लगाकर उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। तो वहाँ आपकी एंट्री बनेगी और आपकी जो एग्जिट बनेगी जनरली 1:2 का जब तक आप टारगेट नहीं रखेंगे तब तक प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 1:1 का भी रखेंगे तो भी अगर आप एट एंड ऑफ द डे या एंड जब भी आप अपना कैलकुलेट करेंगे आप लॉस में ही निकलेंगे। लेकिन आपकी हमेशा जो है, जो आपका स्टॉप लॉस कम होना चाहिए, टारगेट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। एंड जब आपका सिस्टम आपको एग्जैक्टली बोले कि अब ट्रेड लेना है तभी लेना है, फोमो में ट्रेड नहीं लेना है। मैं किसी भी ट्रेड में एंटर करती हूँ उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करके। वैल्यू और प्राइस सेम नहीं होता। प्राइस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है, वैल्यू से कम भी हो सकता है। आपके पास एक सिस्टम है उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का, तो आप मार्केट में, आपके पास मार्केट में एज है और आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। एग्ज़िट करने की भी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। 2 तरीके हैं मेरे पास एग्ज़िट करने के। या तो मेरा एक जो डिफाइंड एसएल है वो हिट हो चुका है, या फिर मुझे लगता है कि अब उस पर्टिकुलर एसेट में, उस पर्टिकुलर जो भी मैं जिस भी चीज़ में ट्रेड कर रही हूँ उसके अंदर अब वैल्यू नहीं बची है। तो अगर मुझे इन दोनों में से मेरा जो सिस्टम है वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि अब उसमें वैल्यू नहीं बची है, तो मैं उसमें से एग्ज़िट कर लेती हूँ, वरना मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो ये मेरा एंट्री और एग्ज़िट क्राइटेरिया है।